हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज विश्व छठ के आज के सेशन में। भगवान का कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनन्दन व्रज
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री सोमेश्वर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप सबका फिर से स्वागत है आज की सोमेश्वर के सत्र में। तो अभी तक हमने देखा कैसे भगवान की जो शक्तियां हैं और भगवान सब पूर्ण है, ईशावास्य का सिद्धांत समझा, और जो भगवान के अचिंत गुण हैं उनके बारे में सुना। अभी जो चौथा सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है भगवान के भक्तों का जो योगदान है, उनका विजन कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उसके विषय में। नेक्स्ट स्लाइड। तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सर हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है। ये 3 तरह के भक्त होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो देखा हमने। और जो असली भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो क्या है, और कैसे हमें आचार्यों का पालन करना चाहिए। आचार्य ने जो सिद्धांत दिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता में, उनको समझ के उनको अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तभी हमारा सिद्धि प्राप्त होगा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है उसको हम अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये हमारा सेक्शन चल रहा है मंत्र 6 से 8, महाभागवतम का विजन। नेक्स्ट 7वां श्लोक लेंगे, अपनी पुस्तकों को खोलिए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूतविजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। नेक्स्ट अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी? तो यह फिर से जो महाभागवत है, उत्तम अधिकारी है, उनके विषय में बताया जा रहा है कि जब वो जान जाते हैं कि हर एक जीवात्मा क्या है, आध्यात्मिक कण है, भगवान का अंश है, और वह भगवान के से गुणात्मक स्वरूप में एक, भगवान जिस तरह सच्चिदानंद है वैसे ही सभी जीव सच्चिदानंद है, वो जानता है, तब उसके लिए वो असली ज्ञानी है। असली ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा PhD है, वो बहुत करोड़ों में कमा रहा है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं। असली ज्ञानी कौन है? असली ज्ञान क्या है? इसके द्वारा हम देख सकें कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और वो एक हैं भगवान के साथ गुणात्मक रूप में, वो भौतिक नहीं, वो भी आध्यात्मिक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी मोह और कुछ भी शोक नहीं है। तो कई बार यहाँ पे बातचीत हो रही है कि एक रूप में देखना, सीइंग वननेस, सबको आध्यात्मिक रूप से देखना, भगवान से संबंधित देखना। तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे इसकी जरूरत क्या है। अगर व्यक्ति इस तरह से नहीं देखता है तो क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट। तो संसार में आप देखिए कितने सारे विश्व युद्ध हुए, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, उसके पहले अनेक युद्ध हुए, बाद में युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े हमारे पास टैंक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छे कमांडो ट्रेंड लोग हैं जो कि युद्ध करने के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? इसका इस्तेमाल एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए हो रहा है। कुछ भी युद्ध होता है तो दोनों तरफ से जो निर्दोष प्राणी हैं वो मारे जाते हैं। बच्चे हो गए, स्त्रियां हो गई, वृद्ध लोग हो गए, जिनको कि इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं होता, उनकी हत्या हो जाती है। पहले भी युद्ध होता था तो उस वक्त क्या होता था, सभी जो सेनाएं हैं वो कहीं दूर जाकर के युद्ध करती थी। जैसे महाभारत में जब युद्ध हुआ तो कुरुक्षेत्र में जाके युद्ध हुआ, वहां पे किसी भी जो रहने वाले, हस्तिनापुर में रहने वाले किसी व्यक्ति को मारा नहीं गया, आम नागरिक को, सिर्फ क्षत्रियों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन आज का जब युद्ध होता है तो सबसे पहले निर्दोष प्राणियों की हत्या की जाती है, उनके ऊपर वहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वहां पे कुछ
आतंकवादी आके हमला करेंगे। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें भिन्नता देखना। श्रीमद् भागवतम बताया गया है, कई बार बताया गया है, भिन्न दृक्। इन शब्दों को आप बहुत बार पढ़ेंगे। या पृथक भावों, ठीक है। तो भिन्न मतलब सेपरेशन, सेपरेट देखना। कुछ भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को भगवान से भिन्न देखना। पृथक भाव का भी वही मतलब है कि आपका जो आंतरिक चेतना है वह सेवा का भाव नहीं है, उनको दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट करने का, उनको भोग करने का इच्छा है। तो इस भाव के कारण ये सब समस्याएं आती हैं, जिससे कि व्यक्ति जो ये संसार है, जो यहाँ के जीव हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। तो इस कारण जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, यह विस्तृत तौर पे या तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल में बड़े बड़े युद्ध होते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे तानाशाह हो गए, पहले भी, अभी और आगे आएंगे, जो कि अपने अपने पॉलिटिकल एम्बिशन जो है ना, अपने देश के लिए सिर्फ अपने देश का भला चाहते हैं और बाकी देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो वह क्या है, वो भिन्न दृक् देख रहे हैं, वो दूसरों को ये नहीं देख रहे कि वो भी भगवान के ही अंश हैं। ठीक है, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब क्या कहते हैं फेंक दिया, वहां के लोगों को कितना कष्ट हो, ठीक है, लेकिन उससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। उनको क्या करना है, ये हमें अपना फायदा देखना है, और फायदा आम जनता का भी नहीं होता है, कुछ जो ऊपर के लोग होते हैं वहीं से फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मेरा और तुम्हारा देख रहे हैं, मेरे लिए क्या, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे महान बनूं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा भूभाग पर क्या करूं, कंट्रोल, उसको एक्सप्लॉइट कर सकूं। तो ये लोग, इन लोगों का चेतना करीब करीब एक ही है, क्या है, भिन्न दृक्, सेपरेटली, वो सेपरेट देख रहे, इसलिए क्या है, ये हमेशा शोक और मोह में रहते हैं। क्या होगा, हमेशा हमको प्रोटेक्शन रहता है, हजारों लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पहले जब युद्ध होता था तो जो शासक होता था, छत्री होता था, वो स्वयं आगे आता था युद्ध करने के लिए। आज जो प्रेसिडेंट है या तानाशाह है, वो क्या करता है, एक बड़ा सा क्या कहते हैं अंडरग्राउंड टनल बनाता है, वहां बैठा रहता है। ठीक है, और बाकी जो जनता है वो ऊपर रहती है, उसको सब कुछ सहना पड़ता है, सारी डेंजर सहना पड़ता है, सारे के सारे खतरों को सहना पड़ता है, और जो सैनिक है वो बेचारे जाकर के अपना जान देते हैं। ठीक है, तो फायदा किसी का नहीं होता। तो ये इसका जो जड़ कहाँ है, जड़ है ये भिन्न दृक्, भगवान से उनकी सृष्टि को भिन्न देखना, उनके जो जीवात्मा है उनको भिन्न देखना, उस कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और सिर्फ ऐसा नहीं, मनुष्यों को भिन्न देखना, जो आम प्राणी है ना, जैसे मुर्गियों को दिखाया गया, इनके लिए इनको रखा जाता है, इनको कत्ल खाना में रखा जाता है, और उनको जब चाहते हैं तो खाने के लिए हम काट देते हैं। गायों को काटा जा रहा है, अलग अलग जानवरों को काटा जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि ये भी भगवान के ही अंश हैं। अगर कोई एक माता पिता है, उनके 4-5 बच्चे हैं, और एक बच्चा अगर अंधा है या गूंगा है, लंगड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको मार देंगे। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं करेंगे। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक, जैसे आजकल साइक्लोन आ रहा है, बारिश होती, बहुत बाढ़ आ गई थी, तो एक घर में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। तो एक जो बड़ी लड़की थी वो थोड़ी पागल सी थी, और वो ठीक से, उसको बहुत मतलब सपोर्ट चाहिए होता था रहने के लिए। तो जब ऐसा बाढ़ आया तो सरकार ने क्या किया, सबको वहां से जाने के लिए बोला, और जो भी कोई भी किसी का अगर एक
व्यक्ति मर जा रहा था तो उसके एवज में कुछ मुआवजा दिया जा रहा था, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये ऐसे। तो पति ने बोला कि हम लोग बहुत गरीब है, क्या करते हैं, अपनी बड़ी बच्ची को छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम लोग निकल चलते हैं, ठीक है। और क्या होगा बाद में, एनीवे उसको बहुत बाद में वो हमको मुआवजा मिल जाएगा और ये जो झंझट है इसको मेंटेन करने का वो नहीं रहेगा। तो माता तो शुरुआत में नहीं मानती है उसका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पति प्रेशर दे रहा था, फोर्स कर रहा था, वो तो मान जाती है। तो वो लोग निकल के आ जाते हैं, उसको उधर ही घर में छोड़ करके, और काफ़ी दूर निकल आते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब वो पति सो जाता है तो पत्नी उठती है और वापस जाते हैं अपनी बच्ची को लेके आने के लिए, और आखिरी समय पे वो लेके आ जाते हैं। तो कोई भी जो माता पिता वो नहीं चाहेंगे कि उनकी किसी बच्चे को भी थोड़ी सी भी क्षति हो। तो ये सब जो है ये भी भगवान के पुत्र हैं, भगवान के बच्चे हैं। किस प्रकार न वो नहीं देख पाएंगे कि इनके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। तो इसी कारण देखेंगे आप बार बार संसार में बहुत तबाही आती है अलग अलग तरीके से। कहीं भूचाल आ जाएगा, कहीं सुनामी आ जाएगा, तो इस सब का पीछे आप देखेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। जैसे गुजरात में जब भूकंप आया तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उसमें उनको पता चला कि जहाँ पे उस भूकंप का सेंटर था, उसके जस्ट ऊपर क्या था, एक गायों को मारने का जगह कत्लखाना था, गायों को काटा जाता था। तो जब गायों को या किसी और जानवर को मारते हैं तो एक तरह से साइंटिस्ट का कहना है कि पेन वेव्स जनरेट होती हैं और वो धरती में जाती हैं, और वो जब एक्यूमुलेट होते हैं और वहीं वापस इस तरह से भूकंप के रूप में आते हैं। तो अगर आप जानवरों को मारेंगे तो प्रकृति क्या कर रही है, मनुष्यों को मारती है। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हम कुछ भी करते हैं उसका रिएक्शन आएगा। तो इस तरह से जो हम ऐसे जानवरों को मारे तो उसका भी हमको रिएक्शन आया। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि में प्रॉब्लम है, हमारा जो चेतना है उसमें प्रॉब्लम है कि हम भिन्न देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ईशोपनिषद में बार बार बताया जा रहा है कि आप आध्यात्मिक रूप से देखिए, इनको सिर्फ शरीर मत देखिए, क्योंकि ये आज आपको कुछ बोल नहीं सकते, ये आपको पर प्रतिकार नहीं कर सकते आपके अत्याचार का, तो आप जो चाहे वो कर रहे हैं, तो उसका फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। ठीक, नेक्स्ट। फिर देख रहे हैं कि हम प्रकृति के प्रति बहुत अत्याचार कर रहे हैं। पूरा ये जो धरती है उसको हम देख लेते कि भगवान की प्रकृति है ना, वो माता प्रकृति है, उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे पेड़ों को काट देते हैं और उससे बहुत सारी तबाही आती है। अलग अलग जो औद्योगिक फैक्ट्रियां बनाई गई हैं उनसे पूरा वातावरण क्या हो रहा है, कलुषित हो जा रहा है, पोल्यूटेड हो जा रहा है। फिर आपका ओजोन लेयर इसलिए डिप्लीट हो रहा है। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो सब इंडस्ट्रीज बंद हो गए, लोग जाना आना बंद कर दिए, पोल्यूशन कम हो गया। तो 5-6 महीने में ही क्या हुआ, वो जो ओजोन लेयर कहा जा रहा था कि खत्म हो गई थी, वो पूरी ठीक हो गई। प्रकृति फिर से खुशहाल हो गई। तो ये सब चीजों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति, हम जिस इसी पृथ्वी पर रह रहे हैं उसी पृथ्वी को हम नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारा आने वाला जनरेशन है उसको रहने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भिन्न पृथक भाव भिन्न देख रहे हैं। ये मिट्टी तो कुछ करेगी नहीं, ठीक है, खोदो इसको, निकालो इसमें से तेल जितना निकालना है। तो तेल जो ऑयल है, वो ऑयल के कारण ये पृथ्वी एक तरह से समझिए कि वो अपने कक्षा में स्थित है, वो घूम रही है, जो भी है अलग बात है, लेकिन वो जहां भी है स्थित है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के कारण, क्योंकि उसमें वो ईंधन एक तरह से, और वो हम जबरदस्ती खींच रहे हैं। कुछ एक बोलते हैं भक्त की एक तरह से अपनी माता का बलात्कार करना है, स्वयं पृथ्वी वाली माता है। तो यह सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज, जड़ क्या है, भिन्न देख। हम देख नहीं रहे हैं कि यह भगवान की प्रकृति, भगवान है इनके पीछे, और फिर वो उसका हमको रिएक्शन भी आ रहा है। नेक्स्ट। फिर पारिवारिक तौर पे भी आप देखिए
कि जब हम एक दूसरे को सिर्फ शरीर की तरह पे देखते हैं, अगर हम नहीं देखते कि भगवान के अंश हैं, तो वहाँ भी ये सब समस्याएं आती हैं। ठीक है, बच्चों के सामने माता पिता लड़के झगड़ते हैं, उनकी चेतना पे असर पड़ता है। या हमारे परिवार में वो लेकर के प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई झगड़े होते हैं, और छोटे लोग जो होते हैं बड़ों का तिरस्कार करते हैं, या बड़े जो है वो अपना अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि देखो वो व्यक्ति क्या है, उसके पास इतनी शक्ति है, वो मेरे से कमजोर है, मैं उसको दबा सकता हूँ। वो हम उसको नहीं देख रहे कि वो क्या है, भगवान का अंश है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए चीजों की आवश्यकता है। तो जो उसका कोटा है, उसके कोटे को हम उसको ही देने दें, हम उसके ऊपर आक्रमण न करें, हम उसको ज्यादा न लें। तो इसलिए यहाँ पे ईशोपनिषद में बार बार कहा जा रहा है कि आप आध्यात्मिक चेतना को विकसित करिए, भगवान से संपर्क में देखिए, सबको, स्वयं को भी। व्यक्ति क्या कर रहे हैं आजकल? ड्रग्स लेते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी खाते हैं, तो अपने ही पैरों पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो कालिदास थे ना, जिस डाली पे बैठे थे उस डाली पे काट रहे, कम से कम उस डाली को काट रहे थे। हम क्या कर रहे हैं? अपना ही गला काट रहे हैं, अपने ही लंग्स में, अपने ही क्या कहते हैं बॉडी में जहर भेज रहे हैं। तो हम स्वयं के प्रति अपराध कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के प्रति अपराध कर रहे हैं, बगल वालों के प्रति अपराध कर रहे हैं, बगल के जो देश उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, पूरा जो वातावरण उसके प्रति अपराध कर रहे हैं, जो प्रकृति है उसके प्रति अपराध कर रहे हैं। तो यह इसीलिए इतने सारे समस्याएं आ रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। 2020 ने बहुत रुलाया, अब 2021 उसमें भी लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से संबंधित नहीं देख रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप अगर स्वयं के जीवन में अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्या करना है? उसको बस पानी से 1 इंच ऊपर उठा लेना है, ठीक है? वो थोड़ा सा बाहर निकल गया, भले बाकी लोग डूब रहे हैं, बाकी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, वो आदमी बच जाएगा। तो इसी तरह हमारे लिए इंडिविजुअल, हमारे लिए ये शिक्षा है कि हमें अपनी चेतना को भगवान से संबंधित देखना है, भगवान पे केंद्रित करना है। भगवान कैसे देखते हैं, कैसे बता रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे संग करना है, उनके साथ कैसे रहना है, वो सीखना है। नेक्स्ट, तो बहुत ही आवश्यकता है, there is urgent need to see everything and everyone in connection to the Supreme Lord। तो भगवान से संबंधित हर व्यक्ति को, हर चीज को उनके संपर्क में देखना और उस हिसाब से उनके साथ डील करना, इसका बहुत जरूरत है। ये सारा जो समस्याएं हैं पूरे विश्व में जो भी चल रही हैं, उस सब का रूट कॉज है, और हम जितना जल्दी इसको पर एक्शन लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो यह जो विजन है, ये किसको मिलेगा? ये वही सिर्फ और सिर्फ मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी ही देख सकते हैं इस तरह से। बाकी कोई भी उनको, किसी भी जीवात्मा को इस तरह से आध्यात्मिक रूप में नहीं देख सकता। तो इसलिए हमें मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कनिष्ठ लेवल पे आना है कि हम भगवान को स्वीकार करें, भगवान के विग्रह को स्वीकार करें, और हम भक्ति की शुरुआत करें, और धीमे धीमे हम उस स्तर पे पहुंचे कि जैसे हमने कल बताया, मतलब सबसे पहले कि मध्यम अधिकारी का लेवल क्या है कि वो 4 लोगों को देखता है, भगवान, जो बाकी भक्त हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं। तो इस तरह से कम हम देखना चालू करें, और उनके साथ जो आदान प्रदान में है उसी हिसाब से करें। भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के साथ मैत्री, अज्ञानी व्यक्तियों को कृपा, और जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूरी रहे, क्योंकि वो हमारी भक्ति में अभी अवरोध पैदा कर सकते हैं। हमारा उतना निष्ठा नहीं है जो कि हम उनको भी कन्वर्ट कर सकें। हम उनके साथ ज्यादा वार्तालाप करेंगे तो हमारी ही चेतना को कलुषित कर देंगे। तो इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है। तो सभी जो जीवात्मा है वो क्या है?
वो सब भगवान से क्वालिटेटिवली वन है, गुणात्मक रूप में वो एक है भगवान के साथ। हाँ, ये आगे हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है। जिस तरह से जो अग्नि होता है, अग्नि से निकलने वाला जो चिंगारी है वो भी अग्नि है, वो अग्नि से अभिन्न है, उसका भी क्वालिटी, वो भी फायर का बना है, और जो अग्नि है पूरी संपूर्ण अग्नि वो भी अग्नि का बना है, आग है उसमें। अगर वो चिंगारी किसी भी कागज पे या कुछ सूखे चीज पे पड़ जाए तो जला सकता है, और बड़े ही विकराल आग के रूप में रूप धर सकता है। तो उसी तरह हम भी बहुत छोटे हैं। हम गीता में आपको पढ़ाया गया होगा बाल अग्र शतभागस्य, कि बाल का आगे का जो भाग है उसको आप 100 भाग कर दीजिए, फिर उसका एक भाग लेकर उसको भी 100 कर दीजिए, 10,000 110,000 टिप ऑफ द, ये हमारा क्या है, साइज है। आत्मा इतनी छोटी है, और भगवान क्या है, असीमित है, अनंत है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक है, वो भी सच्चिद और आनंद के बने हैं, और हम भी सच्चिद और आनंद के बने हैं। क्या आप समझ सकते हैं इस तरह की? आप देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवित रहे, क्योंकि हम सत्य के बने हैं, इटर्निटी। उस दिन मैं कह रहा था, अगर यहाँ मैं बोलूँ कि इस बैग में बॉम्ब रखा है, सब लोग भाग जाएंगे यहाँ से। कुछ भी अगर घटना घटती तो वहां से हटना चाहते हैं, हम सिक्योर, सब कुछ सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं या पुलिस को रखते हैं, जिससे हम जीवित रह सकें। तो ये सब फीचर है हमारा, कि हम शाश्वत हैं और हम जीवित रहना चाहते हैं। दूसरा है चित्त, ज्ञान अर्जन करना। छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे तो पूछते रहेंगे, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, 100 चीज प्रश्न पूछते रहेंगे। वो आसमान में वाइट क्या है। तो बचपन से ही उनका पूछने जानने का इच्छा रहता है। सभी लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, किस लिए? ज्ञान का अर्जन करने, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं, हम ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और चित्त का पूरा संपूर्ण मतलब क्या है, कि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, वी वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिससे कि हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आए। तो जानकारी रखते हुए ज्ञान में कॉन्शियसली हम करना चाहते हैं, चित्त का असली मतलब वो है। और फिर हम सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आगे आएगा, आनंदमय अभ्यास बताता है, वेदांत सूत्र में लिखा गया है कि हम सब आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ भी करें, अगर उससे आनंद नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ हम बाद में छोड़ देते हैं करें। अगर आनंद नहीं मिल रहा है तो वो कार्य नहीं करते हैं, जब तक कि कुछ प्रेशर ना हो तभी हम कुछ कर दें। वरना हमारे सभी एक्टिविटी से, जो हम खा रहे हैं, जो हम कुछ भी अगर टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। तभी वह चीज को हम आगे करते रहेंगे। तो सब चित्त और आनंद, हम सब उसके बने हैं, भगवान भी उसके हैं बने हैं, और ये आध्यात्मिक स्तर पे ही हम इसको समझ पाएंगे अच्छे से और एक्शन ले पाएंगे। इस भौतिक स्तर पे इसमें बाधाएं आती हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर है, 3 गुण से हम बाधित है, 3 गुण के कंट्रोल में है, तो इसलिए हम पूरी तरह से इस सच्चिद आनंद के स्तर पे कार्य नहीं कर सकते। तो यह समझना बहुत जरूरी है। इसको आसानी से मत लीजिए, चीजें बार बार आपको बताई जाएंगी, बोली जाएंगी। गीता में आएगा, भागवतम में आएगा, वेदांत सूत्र में आएगा, क्योंकि यही हमारा क्या कहते हैं रूट कॉज है, प्रॉब्लम है, सारा जड़ यही है। क्योंकि हम दूर देख रहे हैं, भिन्न देख रहे हैं, अपने को भगवान से भिन्न देख रहे हैं, और बाकी जीवात्माओं को भगवान से भिन्न देख रहे हैं, इस पूरी सृष्टि को भगवान से भिन्न देख रहे हैं। तो ये सभी शास्त्र और सभी जो सेवाएं दी गई है, इसीलिए दी गई है कि हम धीमे धीमे इस स्तर को छोड़ करके असली स्तर पे आएंगे, हम सबको समान देखेंगे, भगवान से संबंधित रूप में देखेंगे। नेक्स्ट, तो जो महाभागवत है वह वननेस देखता है, एकत्वम देखता है, सबको एक देखता है, कि कैसे सब कुछ क्या है, भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की ही शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एनर्जेटिक, देयर इज द सेंस ऑफ वननेस, उसमें अंतर नहीं है। जैसे कोई अगर कहे कि एक व्यक्ति है जिसका कि एक कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी उसने बनाई है, मान लीजिए टाटा यहाँ पे जमशेदपुर में उनका बड़ा फैक्ट्री, तो टाटा का फैक्ट्री है, तो टाटा ने ही वो शक्तियाँ, उनके पास जो भी कैपिटल था लगाया है, और उससे उन्होंने बड़ा फैक्ट्री बनाया। तो उनके फैक्ट्री में एक तरह से अंतर
नहीं है, उनका फैक्ट्री उनके द्वारा ही आया है, उनकी ही जो शक्ति है उसका क्या है, परिवर्तित रूप है, ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जो फैक्ट्री है वही टाटा है। टाटा एज अ व्यक्ति अलग है, उनका एग्जिस्टेंस है सेपरेट, लेकिन जो उनका फैक्ट्री है उनसे ही उन शक्ति से क्या है। तो इस तरह से उसमें वननेस भी है और डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे वो फायर की एनालॉजी को अच्छे से समझा रहे हैं। ऑल्दो फ्रॉम द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हीट एंड लाइट आर डिफरेंट फ्रॉम फायर। जो ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, और जो लाइट निकलती है अग्नि से, वो अलग है, उससे भिन्न है। लेकिन फिर भी क्योंकि उस ऊष्मा और उस लाइट का जो स्रोत है वह अग्नि ही है, इसलिए वो एक है। देयर इज नो मीनिंग टू द वर्ड फायर विदाउट हीट एंड लाइट। अगर कहें कि अग्नि और इससे हमें ना कुछ ऊष्मा मिल रही है ना कुछ इसमें से लाइट मिल रहा है, तो वो अग्नि नहीं है, वो कुछ और नहीं है, सूडो लाइट। तो इन सिंथेसिस हीट लाइट एंड फायर आर सेम। तो जो उससे ऊष्मा निकल रही है, जो उससे गर्मी निकल रही है, और फायर अग्नि में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह हम भगवान के अंश जो है, अणु, यह पृथ्वी, सृष्टि और भगवान, ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही है एक तरह से। पृथ्वी, ये जो सृष्टि एक तरह से जड़ ब्रह्मन है, वो अनकॉन्शियस है, लेकिन वो भी ब्रह्मन का बना है। हम भी ब्रह्मन है, भगवान के अंश हैं, और भगवान जो है परब्रह्म है। तो तीनों के तीनों क्या है, सर्व खलवेदन, सब ब्रह्म से बने हैं, सब आध्यात्मिक है। तो यह जानने से क्या होगा, हम उसके साथ प्रॉपरली डील कर पाएंगे, वरना हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करेंगे। जिसको, जो हमसे कमजोर है उसको दबाएंगे, जो हमसे बड़ा है उससे डरेंगे। नेक्स्ट। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं ये समझने के लिए, कैसे जो महाभागवत है वो कैसे अपने जीवन में पालन करता है। देखिए, ज्ञान जानना एक चीज होता है, अपने जीवन में पालन करना दूसरा होता है। गीता में भी आप देखिए, सबसे पहले भगवान दूसरे जो चैप्टर है उसमें खूब ज्ञान देते हैं। आपको अभी वो डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम शरीर नहीं हम आत्मा है। फिर और भी आगे बताएंगे, कर्मयोग के बारे में बताएंगे, बुद्धियोग के बारे में बताएंगे। लेकिन फिर बीच में ही अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के बारे में, कि जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसे देखता है, वो कैसे उठता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है। ठीक है, तो वो क्यों पूछ रहे हैं कि उसका कल्चर क्या है। आपने ये जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किस तरह से बिहेव करेगा, जो परिपक्व व्यक्ति है। वही वो महाभागवत के बारे में पूछ रहा है, जिसको हम यहाँ महाभागवत करें, वो वहां पर स्थित प्रज्ञ कहा गया, जो कि स्थित है, स्थायी भाव जिसको अटेन हो गया है भगवान के प्रति। तो वो कैसे जीवन यापन करे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक माता होती है, वो उसका बच्चा है मान लो, तो बच्चे को बहुत प्रेम करती है, और वो बच्चा जब स्कूल जाता है तो उनके सामने नहीं रहता, लेकिन उस बच्चे के जो कपड़े हैं, जूते हैं, वो उनको देखती है। जब वो देखती है तो उसको क्या होता है, याद आती है, किसकी, बच्चे की। तो ऐसे ही महाभागवत यहाँ पे जो कुछ भी देखता है वो सोचता है किसका है, भगवान का है, कृष्ण का है। ये पेड़ भी कृष्ण का है, ये जो जीव है ये भगवान के ही बेटे हैं, ठीक है, बच्चियां हैं, सब कुछ वो भगवान से संबंधित देखता है। तो उसको याद क्या आता है, भगवान का याद आता है। इस तरह से कृष्ण के स्मरण में रहता है, और जो बाकी उसका इंटरेक्शन है, डीलिंग है इस संसार के वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति, वो भी प्रॉपरली होता है, क्योंकि वो देख रहा है कि वो किसका अंश है। तो इसी तरह ऐसा नहीं कि वो जब देखता है तो उसको वहां पे चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप भगवान का दिखाई दे रहा है, नहीं, वो देखता है कि ये किसका है, भगवान का शक्ति है। जैसे एक माता जो अपने बच्चे के जूते देखती है या कपड़े देखती है तो उसे बच्चे का याद आता है। तो चतुर्चता में बताया गया है कि स्थावर जंगम देखे ना देखे कार्य मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्मृति। जो ऐसा महाभागवत व्यक्ति है वो क्या है, स्थावर और जंगम, जो मृत चीजें हैं और जो चेतन चीजें हैं, उनको देख करके वो सिर्फ उनके बाहरी आवरण को नहीं देखता, वो क्या देखता है, भगवान को देखता है। अपने इष्ट देव की स्मृति होती है उसको, सर्वत्र जहां भी जाए वो भगवान को ही देखता है। नेक्स्ट।
फिर इसमें इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी बहुत बहुत बार इस शब्द को बार बार समझा रहे हैं, एकत्वम अनुपश्यता। ये जो शब्द है इसके ऊपर बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मायावादी लोग हैं वो इसके ऊपर बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं, गलत दुरुपयोग करते हैं। अब कैसे बताते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भगवान से के समान हैं। मैं आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीबॉडी इज गॉड। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं उनके लिए सब कुछ डेड मैटर है, सब डेड मैटर है, सब क्या है, जड़ प्रकृति है, और भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। वो सब कुछ देखते हैं कि हमारे उसके लिए है, भोग के लिए। और मायावादी लोग क्या है, वो सब कुछ भगवान ही देखते हैं, सब भगवान है, सिर्फ भगवान को छोड़ के बाकी सब तो भगवान मानते हैं। ठीक है, भगवान को सोचते कि ये मैं ही हूँ। एक बार एक मंदिर में भगवान की आरती हुई, और आरती के बाद वो जो लैंप होता है सबको दिया जाता है, तो सभी भक्त लोग तुरंत महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो एक सन्यासी जी थे, उनको दिया गया, तो बोलते हैं तुमने मेरे को पहले अर्पण कर दिया है मुझे ऑलरेडी मेरे को ऑफर हो गया है, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है तो बोलते मैं ही हूँ, जो अंदर खड़ा है वो मैं ही हूँ, तो उसको तुमने अर्पण कर दिया, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इस शब्द का वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ देखना, एकत्व, हम सब एक है, हम एक है, तुम हो, एक हो, सब एक है। तो यह असली में क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी कि वन शुड सी द यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। सारे के सारे जो जीव है, देखें अन्य सारे जीव हैं, हिरण है, बाघ है, शेर है, हाथी है, ऊंट है, जिराफ है, तो ये सब जो पक्षियां हैं, इन सब को, और ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, इन सब को क्या देखना है, रिवील्ड स्क्रिप्चर, जो ये शास्त्र है, साक्षात्कार किए गए हैं, शास्त्रों के अनुसार आप देखिए। कैसे देखना है कि यह भगवान के अंश हैं, भगवान की प्रकृति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बने हैं। ये हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब ये बात बाकी जीव हो सकता है न जाने, लेकिन कम से कम मनुष्य को यह समझना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, ओके, तो एकत्वम क्या है, यहाँ पे the quantity of salt present in a drop is never comparable to the quantity of salt present in complete ocean। तो ये जो पूरा समुद्र है, कितना विशाल समुद्र है, वो पूरा खारा है, उसमें सॉल्ट ही सॉल्ट है। तो इसमें जितना नमक है, वो इस बूंद में, जो उसका एक बूंद लेंगे आप, उसमें उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा है। तो वैसे ही भगवान जो है वो कई गुना ज्यादा है, इज अनलिमिटेडली ग्रेटर देन ऑल ऑफ अस, हम सब से। तो इसलिए वह भिन्नता है हमारे में, लेकिन फिर भी आप जब टेस्ट करेंगे गुणात्मक रूप से, तो इस जब ड्रॉप का टेस्ट करेंगे तो वो भी नमकीन लगेगा, खारा लगेगा, और जब ये वाला पानी लेंगे तो ये भी खारा लगेगा। तो यह अलग अलग तरीके से हम समझने का प्रयास करें, कैसे यह क्वालिटेटिवली वन है। तो हम भगवान के बराबर कभी भी नहीं हो सकते, ऐसा कोई समय नहीं है कि हम भगवान के बराबर हो जाएं। हम हमेशा भगवान से नीचे ही रहेंगे। वो अलग बात है कि भगवान हमारे साथ मित्रवत स्वभाव करें, जैसे अर्जुन का कर रहे हैं, वो अर्जुन के दास बन गए हैं, अर्जुन का सारथी बन गए हैं, रथ हाँक रहे हैं, ठीक है। वो यशोदा माई उनको छड़ी दिखाती है, और उनसे उतर जाते हैं छोटे बच्चे की तरह। तो यह उनका प्रेम का आधार बनाने भक्तों के साथ, लेकिन तब भी ऐसा नहीं कि भगवान से वो बड़े हो गए, क्योंकि जब यशोदा माई बांधना चाहिए तो नहीं बांध पाएंगे तो इसलिए वो ये दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान से के गुणात्मक रूप से एक हैं, लेकिन फिर भी जो क्वांटिटी है तुलनात्मक रूप में वो हमसे बहुत बहुत बड़े हैं। हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। नेक्स्ट, नो लिविंग बीइंग, नॉट इवन द पावरफुल डेमिगॉड्स कैन सरपास द सुप्रीम बीइंग इन रिस्पेक्ट। तो बड़े बड़े जो देवता होते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वायु, सब के सब क्या है,
वो भी कभी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए एकत्वम का मतलब ये नहीं है कि जीव हर एक रिस्पेक्ट में भगवान के बराबर हो जाए। तो भक्ति रसायन सिंधु में एनओडी नेक्टर ऑफ डिवोशन में भगवान के 64 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो इन 64 गुणों में तो ये कृष्ण के हो सकते हैं। कृष्ण में ये कितने हैं? 100% फुल। ठीक है, सारे के सारे 64 कृष्ण होते हैं। फिर जो भगवान विष्णु है उसमें उनके में ये 60 गुण दिखाई देते हैं सभी 64, लेकिन प्रदर्शित सिर्फ 60 करते हैं। तो ये कितना परसेंटेज हुआ? कंप्लीट करिए। 60 का आउट ऑफ 60 कर रहे हैं। और जो जीव है उसमें 50 तक आ सकते हैं। जीवन 50। हाँ, जीवन 50 कितना? शिव जी में शिव नहीं, शिव की बात नहीं कर रहे हम। विष्णु का कितना परसेंटेज हुआ? 60/64। कितना? 60/64। 90%। शिव जी के 55 होते हैं। 95%। जीव का कितना हुआ? जीव का करीब 78% है। 90% है। ओके, जीव का मोस्टली 78% है। 78% है। इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑलमोस्ट 80% इस पर्पल में। तो जीव के करीब 80% जो है गुण भगवान के 80% गुण हो सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है? बहुत ही कम मात्रा में। हाँ, ये 50 गुण मिल सकते हैं जीवों में, लेकिन वो मात्रा उनकी बहुत कम होती है। और शिव जी में 55 होते हैं। 55 का कितना हुआ? 85। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई भी ना जो कृष्ण है, कृष्ण स्वयं भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। विष्णु तत्व भी है, वो भी कृष्ण के तत्वता है, एक है, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शित नहीं करते। 60%, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाकी जो है जीव और शिव जी और बाकी जो डेमिगॉड्स है, वो बाकी जो देवता है वो भी जीव ही है। तो इस तरह से कभी भी वो भगवान के बराबर नहीं हो सकते। शिव जी भी जीव नहीं, शिव जी जीव नहीं है। शिव जी का अलग ही तत्व है। शिव जी का शंभु तत्व है। ब्रह्मा जी से आते हैं जीव में। ब्रह्मा जी जीव है। ब्रह्मा जी यूजुअली जीव होते हैं। तो उसमें उनका भी 55 आएगा। नहीं, उनका 50%, उनका 50, उनके 50, वो जीव है ना, तो 50 तक उनके पास क्वालिटीज होते हैं। शिव जी को 55 ही पाया जाता है। हाँ, 55। 64 नहीं, जो 55 ना 55। तो शिव जी भी अभी देखिए भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। ये 4थे स्कंद में आता है। नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 24वें अध्याय में वो रुद्र गीत है। तो उसका पहला श्लोक लिया है, आप चाहें तो बाद में जाकर पढ़ सकते हैं। तो वहां पे भगवान शिव स्वयं कृष्ण का उपासना कर रहे हैं, विष्णु की उपासना कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि श्री रुद्रवाच जितम आत्म विद्युत वर्य स्वस्थय स्वस्थिरस्तु में भवताराधसा राधम सर्वास्मा आत्मने नमः। नेक्स्ट।
तो भगवान शिव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपको ऑल ग्लोरीज टू यू, आपकी जय हो। यू आर मोस्ट एक्सॉल्टेड ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स। जितने भी आत्म साक्षात्कारी आत्मा हैं, जीव हैं, उन सब में आप सबसे उन्नत हो, सबसे महान हो। Since you are always auspicious for the self-realized, I wish that you be auspicious for me. शिव जी का जो मतलब है, शिव का शब्द का मतलब है auspicious, शुभ होना। और वो भी कह रहे हैं कि कृपया आप मेरे लिए क्या हो जाइए, शुभ हो जाइए। Become auspicious for me. You are worshipable by virtue of all perfect instructions you give. आप जितने भी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनके द्वारा आपकी पूजा की जा सकती है। हाँ, यू आर द सुपर सोल, आप परमात्मा हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको सबसे महान जीव के रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान भी जीव है, लेकिन सुप्रीम लिविंग एंटिटी है, ईश्वर है, परम कृष्ण। तो वह भगवान है और बाकी जो है वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। शिव जी ये नहीं कह रहे कि मैं भी भगवान हूं। तो ये मायावादी लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन वो शिव जी क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे समझ सकते हैं कि उनका फिलॉसफी में कितना बड़ा गैप है। हमें भी भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का अपना एक वैष्णव संप्रदाय है, उनको कहा जाता है वैष्णवा नाम यथाशंभु। इस ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई वैष्णव है नहीं, भक्त है ही नहीं। नेक्स्ट, तो एकत्वम के ऊपर चर्चा चल रही थी, वापस आते हैं। एकत्वम का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे क्या सही मतलब वो बताया जा रहा है। ब्रॉडर सेंस दैट देयर इज वन इंटरेस्ट। हमारा क्या है, सिर्फ एक इच्छा है, एक इंटरेस्ट है कि हम कैसे, देयर इज वन इंटरेस्ट। जैसे एक फैमिली में होता है कि सारे फैमिली एकजुट होती है एक दूसरे की सेवा करने की, तो वैसे ही सारे के सारे जीवों को क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करना है। और भगवान क्या कर रहे हैं, सारे जीवों को मेंटेन कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह सही रिलेशनशिप है। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो देखिए, भगवान क्या है, हम सबके पिता के रूप में है और वो सबको मेंटेन कर रहे हैं। हमको जो हवा चाहिए कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। जिस पृथ्वी पर है वो किसने बनाई, भगवान ने बनाई। जो हम अन्न स्वीकार कर रहे हैं, अन्न का बीज कहां से आया, भगवान ने दिया। अगर भगवान बारिश न दे, अगर भगवान सही समय पे धूप न दे, तो वो बढ़ेगा नहीं, वो अन्न बनेगा नहीं ना। तो पूरा जो ये सृष्टि है सब भगवान चला रहे हैं, जिससे कि सारे जीवों का भरण पोषण हो सके। तो इस तरह एकत्व, हमें सही एकत्व हमें ये देखना है कैसे पूरा वसुदेव कुटुंबकम, भगवान वासुदेव कुटुंबकम है कि भगवान वासुदेव का ये कुटुंब है, पूरा पूरा ब्रह्मांड। और इस तरह से भले ही जैसे एक देश में, इन अ नेशन देयर इज अ नेशनल इंटरेस्ट इज वन, पूरे देश का इंटरेस्ट अगर एक है तो सब साथ रह पाएंगे। अगर वहां पे ही देशद्रोह हो जाए ना, आधे लोग कुछ चाहें तो फिर सिविल वॉर हो जाए। तो भले ही अलग अलग सिटीजन है, भले ही हम अलग अलग जीव हैं, फिर भी हमें क्या करना है, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, उनको केंद्र बिंदु बना करके ईशावास के सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम एक साथ रहें और ऐसा कार्य ना करें कि हम दूसरों का कुछ उससे क्या कहते हैं नुकसान हो। तो अब कोई कहेगा कि भाई तब हम खाएंगे पिएंगे कैसे, तो भगवान ने क्या बनाया है, एक जीव को दूसरे जीव का भोजन बनाया, लेकिन जब उसकी एक तरह से मृत्यु हो जाए तब जो हमारे लिए अन्न दिया गया है, अन्न अपने आप पक जाता है, गेहूं है, चावल है, वो खेत में सूख जाता है और फिर उसके बाद हम स्वीकार करते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमें तब स्वीकार करना है जब वो हमारे लिए बन जाए, और जो दूसरे जीव हैं उनको खाने के लिए हम नहीं बने। बाकी जीव भले खाएं, वो उनका क्या कहते हैं प्रकृति के अनुसार उनको क्रिएट किया गया है, हमारे जो खाना मिला है हमें वही स्वीकार करना चाहिए। तो ये मनुष्य को समझना है और पालन करना है। नेक्स्ट, तो सभी जो जीवात्मा है सबके साथ जो सुप्रीम फैमिली है भगवान की, उसके ही एक पार्ट है। और हमारा जो इच्छाएं हैं वो इच्छाओं को भगवान की इच्छा से अलग नहीं करना चाहिए। हम सभी के सभी क्या हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे के रूप।
लॉर्ड इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट, फिर यहाँ वेदांत सूत्र की बात हो रही है। आनंदमय अभ्यास, जैसे हम कह रहे थे कि जो सभी जीवात्मा है वो इच्छा क्या कर रही है कि कैसे हमें सुख प्राप्त हो, कैसे हमें आनंद मिले। तो बाय नेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशन एवरी लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग सुप्रीम लॉर्ड इज पार्ट एंड पार्सल इज मेंट फॉर इटर्नल एंजॉयमेंट। हमें शाश्वत आनंद चाहिए। तो वह कैसे मिलेगा? जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर हमें भी प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम उनसे इंटरनली कनेक्टेड हैं। जैसे एक अगर बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ को आप अगर पानी देंगे जड़ पे, तो अपने आप सारे पत्ते को, सबको उसका नरिशमेंट मिल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जाइए एक स्प्रे लीजिए, पत्ता नंबर 1 कितना चाहिए? 2 ml। तुमको कितना चाहिए? इसको 2 ml। ऐसा कोई करता है? हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं या जड़ में डालते हैं। दूसरा चीज, हम अगर स्वयं अपने शरीर को देखें तो हमें अगर खाना खाना तो हम क्या करते हैं? अपने मुंह में खाना डालते हैं जो कि पेट तक पहुंचता है, और फिर पेट उसको पचा करके सारे के सारी इंद्रियों को, सारे के सारे जो ऑर्गन्स है उनको पहुंचाता है। ठीक है, हमको नहीं पूछना पड़ता उंगली तुमको कितना चाहिए, 10 ग्लूकोज ml ये डालो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है? पेट को पहुंचाना है, और फिर पेट जो है सबको देता है। तो ऐसे हमें क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना है, उनको आनंद देना है। उनको आनंद दिया तो अपने आप हम सबको आनंद मिलता है। तो यहां देखिए आध्यात्मिक जगत में आप देख सकते हैं कि भगवान जो है सभी जीवों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। वहां पे मोर है, वहां पे गाय है, वहां पे जो घास है, पेड़ है, सब जीवित व्यक्ति है और सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। जब भगवान चलते हैं तो घास जो है वो मीटिंग करते हैं, कैसे हम सॉफ्ट हो जाएं, इतने सॉफ्ट हो जाएं जब भगवान हमारे ऊपर रखे तो उनको बहुत आराम मिले। तो इस तरह से वो नर्म हो जाते हैं। और जो पेड़ है वो अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे फल देते हैं ताकि आके भगवान आए और उनको स्वीकार करें। ठीक है, गायें जो है वो दूध देती है, इसलिए नहीं कि उनके बछड़े हैं, इसलिए कि वो भगवान उसको स्वीकार करें। तो इस तरह से सभी जीव जो है वो भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ भौतिक जगत में हमेशा देखिए क्लैश होता रहता है, क्योंकि हमारा क्या है, केंद्र बिंदु अलग है, हम स्वयं के स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे लड़ाई होती रहती है। लेकिन वहां पर क्या है, आध्यात्मिक जगत में द रियल सेंटर इज एंजॉयमेंट इज कृष्णा, और वो कौन है? इज सबलाइन एंड स्पिरिचुअल रसायन, इज द सेंटर ऑफ सबलाइन एंड स्पिरिचुअल रसायन। जो रास नृत्य है भगवान का, वो सबसे उच्चतम उनकी लीला है, और वह उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं हमें उसमें ज्वाइन होना है। तब उस भगवान की सेवा में जब हम ज्वाइन होंगे तब हमें आनंदमय रस को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ देखिए भगवान कृष्ण को सजा रहे, यशोदा माई सजा रही हैं, बलराम जी भी सजा रहे हैं, बाकी जो उनके ग्वाल बाल हैं वो भी उनको सजाते हैं। ठीक है, उनकी सेवा करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं और नहा के सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। ठीक है, और फिर वो उनके साथ गाय चराने के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे क्या है, 8 बजे वहां बड़ा कोलाहल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यशोदा माई बोलते हैं कि ये कृष्ण नहीं जाएगा, ये बलराम जा सकते हैं, दूसरे बड़े लोग जा सकते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं जाएगा, इसकी जाने की क्या जरूरत है? हाँ, ही शुडंट। तो फिर बच्चे लोग परेशान नहीं दे रहे, अगर नहीं गए भगवान फिर वो खेलेंगे कैसे, कूदेंगे कैसे? ठीक है, अलग अलग उनको वहां हर रोज एक नया गेम खेलते हैं। यहाँ जिस जगत में खेलकूद बहुत ज्यादा आनंद देता है, क्रिकेट हो गया, ये सब वहां पे भगवान एक दिन खेले, क्रिकेट एक दिन खेलते हैं। ठीक है, वहां हर रोज एक नया गेम इन्वेंट करते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं, गायें परेशान होती है कि भाई क्या होगा अगर भगवान नहीं जाएंगे तो फिर हम चलेंगे, उनके साथ आदान प्रदान कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो यशोदा माई को बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आऊंगा, ठीक है, शाम को आऊंगा, और तुम क्या करो, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाओ मेरे लिए, ठीक है, और वो बना के रखो, मैं बस यूं गए और यूं आए। तो क्योंकि कृष्ण जाते हैं, कृष्ण तो यशोदा माई इनको जाने देते, ठीक है, और भगवान जाते हैं अपना भक्तों के साथ लीला करते हैं, आनंद का आस्वादन करते हैं। तो वहां होड़ा होड़ी है, कंपटीशन है,
भगवान भक्तों को सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो वह जो आनंद है वह इस भौतिक संसार में हम उसको देखना बहुत मुश्किल है। उसका एक्सपीरियंस हम जस्ट ये जो शास्त्रों में दिया है, उनकी लीलाएं जो उनको सुन करके, उनके भक्तों के जब भक्त उनके आते हैं, भगवान यहाँ आते हैं, उनकी लीला को देख करके ही हम समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान उस ब्रह्मांड से, आध्यात्मिक ब्रह्मांड से भौतिक ब्रह्मांड में आते हैं और अपनी लीला को दिखाते हैं। हम लीला कोयले सो इस तरह से वैष्णव गीत में बताया जाता है। तो तब हमें कुछ ना होता है, भाई ये एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति रस को ढूंढता है अलग अलग तरीके से। वो विवाह करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, या किसी बॉस की सेवा करता है। उससे क्या है, वो रस की प्राप्ति करना चाह रहा है, उसको जो आवश्यकता है उनकी प्राप्ति करना चाह रहा है। लेकिन एक न एक दिन वो जाकर के स्टॉप हो जाता है, उसकी पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली किसमें नहीं, कृष्ण है। अखिल रसामृत मूर्ति सवै रसो वही सब रस के मूर्तिमान स्वरूप है वो। तो इसलिए हमें भगवान को सेवा करने का भाव विकसित करना है और उनके संबंध में सबको देखते हुए, सारे जीवात्माओं को, इस पृथ्वी को देखते हुए भी सेवा करना है। तो ऐसा नहीं सिर्फ मैं और मेरे भगवान, ऐसा नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि आप सभी को आदर सत्कार देते हुए उनके साथ संबंध बनाएं। नेक्स्ट, तो सुप्रीम आत्मा परमात्मा अलोन मेंटेन्स ऑल द इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी। सो जितनी भी आत्माएं हैं सबको कौन भरण पोषण कर रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं भरण पोषण कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, माता कृष्ण का भरण पोषण कर रही है, तो वैसे ही कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे हैं। तो सभी जो जीवात्माएं हैं वह उनका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और भगवान इस तरह से वो उनके साथ रसों का स्वादन कर रहे हैं, अफेक्शन, उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान को हमारे खाने, हमारे रोटी और पूड़ी की इनकी आवश्यकता नहीं है। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, प्रेम के भूखे हैं, तो वह प्रेम चाहते हैं। तो जिस प्रकार एक पिता अपने आप को मेहनत करके अपने बच्चों को मेंटेन करता है जिससे कि उसको प्रेम मिले, तो वैसे भगवान भी चाहते हैं वो प्रेम का आदान प्रदान। और भगवान चाहे तो आप उनसे बड़े भी बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए, माता का स्थान उनसे बड़ा है, माँ उनको खिला रही है, नहला रही है, जरूरत पड़े पे डांट रही है, ठीक है। तो भगवान ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक तरह से सेवा कर सकते हैं, आप अनगिनत रूप में सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की सेवा में हमें अच्छे से लगाना है। ये जो ईश्वर के श्लोकों को अच्छे से समझते हुए पालन करना है। नेक्स्ट, दोनों आज समरी नहीं, ठीक है, पीछे जाइए, समरी थोड़ा सा करेंगे। हमने देखा कि कैसे अगर हम आध्यात्मिक रूप में नहीं देखते हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल और इंडिविजुअल लेवल बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, युद्ध होते हैं, ये पृथ्वी का नाश हो रहा है, अलग अलग समस्याएं आती हैं, हम जीवों को मार रहे हैं। तो किस लिए, उसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, हम उनको भिन्न देखते हैं। और जो महाभागवत हैं और मध्यम अधिकारी वही उत्तम अधिकारी से देख पाएंगे ऐसा। और फिर हमने एकत्व मन पश्चिता को अच्छे से समझा, कैसे एक फायर, अग्नि और उसका लाइट, हीट और लाइट का एग्जाम्पल दिया, कैसे वो भिन्न हैं और भिन्न नहीं भी हैं। और जो बड़ा एक समुद्र है, समुद्र में जितना नमकीन नमक है वो कभी भी उसके ड्रॉप में जो इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वह गुणात्मक रूप में वो एक है। फिर हमने देखा कैसे जो विष्णु, शिव और सारे जीव जो है उनमें भी उतनी क्वालिटीज नहीं जितनी कृष्ण में है। और यहाँ पे हम देखेंगे आनंदमय भाषा, भगवान आनंद का प्राप्ति करना चाहते हैं हम लोग को सेवा करके। तो इस तरह से जो उत्तम भागवत और मध्यम भागवत जब बनेंगे तो कोई शोक और मोह नहीं रहेगा और हम प्रॉपरली सेवा कर पाएंगे। नेक्स्ट, कुछ प्रश्न आए थे तो नाभि कमल के बारे में। तो नाभि कमल जीव नहीं है, नाभि कमल वो सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है। वो उस लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। और कैसे हम उत्तम अधिकारी के गुणों को प्राप्त करें? तो उत्तम अधिकारी के गुणों को प्राप्त करने के लिए जो मध्यम और उत्तम अधिकारी हैं उनका संग करना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा भक्ति क्या है, भक्ति के को प्रैक्टिस करना, समझना है। और जब हम भक्ति करेंगे तो अपने आप वो गुण हमारे में आएंगे, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। जब भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा तो सारे के सारे अच्छे गुण हमारे अपने आप आ जाएंगे।
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल 8वां श्लोक कृपया पढ़ के आइए। हरे कृष्ण।